तो हमने एस टी को मान लिया A2 माइनस A1, ये P पॉइंट A2 है और S पॉइंट A1 है, तो A2 माइनस A1 हो गया ST। ठीक है, ST वेक्टर है A2 माइनस A1। और हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है? ST और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। एक्चुअली हम निकाल रहे हैं B क्रॉस ST, तो क्या होता है B क्रॉस ST? मॉड B मॉड ST और साइन थीटा और साथ में n कैप, और ST क्या है? A2 माइनस A1 है। तो हमने लिखा B क्रॉस ST की जगह A2 माइनस A1 और इज इक्वल टू मॉड B, और ये ST साइन थीटा जो है ना वो हमारा PT है। कैसे? तो बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं, मुझे तो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस PT, तो PT अपॉन ST क्या होता है? PT अपॉन ST तो सर साइन थीटा होता है। तो फिर PT क्या हुआ? PT हुआ ST साइन थीटा। तो ST का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, PT का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी हमने B क्रॉस A2 माइनस A1 लिखा, तो B क्रॉस A2 माइनस A1 क्या होगा? B क्रॉस A2 माइनस A1 क्या होता है? तो ये होता है मॉड B और साथ में मॉड A2 माइनस A1, यानी मॉड ST लिख दो चाहो तो। ठीक है ना? तो मैंने इसको क्या लिखना है एक बार, B क्रॉस ST था ना, तो B क्रॉस A2 माइनस A1 और साइन थीटा लिख दो। तो ये जो A2 माइनस A1 है, इसको मैं चाहूँ तो इसको ST साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, पर ये जो ST साइन थीटा है ना, यही मेरा PT है। यही क्या है? PT है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? मॉड B और PT। देखो ऊपर मैंने लिखा PT कहाँ से आया है। ठीक है ना? तो अब बताओ कि PT की वैल्यू क्या हुई? बताओ PT क्या हुआ? PT हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PT हो जाएगा B क्रॉस A2 माइनस A1 और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B। पर ये B अपॉन मॉडुलस ऑफ B क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर बोल सकते हो चाहो तो इसको, B अपॉन मॉड ऑफ B। तो B कैप क्रॉस A2 माइनस A1 ये हमारा आ जाएगा। तो B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B, ये हमें डिस्टेंस PT देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसी को आप D बोल दोगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उससे और आसान लगेगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 L2 whose वेक्टर इक्वेशन आर। ये वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। तो ये फर्स्ट लाइन L1 और ये है L2। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो A1 क्या है? तो I प्लस J हमारा A1 है। ठीक है, ये हमारा A1 वेक्टर है। और ये क्या है? ये हमारा B1 वेक्टर है। ठीक है ना? तो ये R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और इसको क्या नाम दे दें? ये जो 2I प्लस J माइनस K है, इसको हम बोल देंगे A2। और ये जो वेक्टर है ये B2 वेक्टर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, इस क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, और जो भी आएगा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले क्या किया, ये सब अलग करके देख लिया। A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे? तो ये A2 है और ये A1 है, तो माइनस करो, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, J माइनस J 0 हो गया, और माइनस K और माइनस 0, तो माइनस के आएगा, तो I माइनस के हो गया A2 माइनस A1। B1 क्रॉस B2 निकालो, यानी B1 हमारा ये वेक्टर है और B2 ये वेक्टर है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें? इस तरह से लिख दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, I J K, फिर कोफिशिएंट लिखेंगे 2 माइनस 1 1, सेकेंड रो हो जाएगी, 3 माइनस 5 2, थर्ड रो हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वेक्टर आ जाएगा, इसको बोलेंगे B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 स्क्वायर 9 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा √59। तो डिनोमिनेटर में तो आएगा √59, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर डॉट प्रोडक्ट निकालो। किसका डॉट प्रोडक्ट निकालें? ये तो हमारा B1 क्रॉस B2 है,
और ये हमारा a2 माइनस a1 है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, इसका और इसका। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करो, ये 3 और यहाँ से 1, आई का कोफिशिएंट 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3। ऐसे ही -1 इंटू 0, जे तो 0 ही है, जे है ही नहीं तो यहाँ 0 आएगा, और -7 इंटू -1 वो +7 हो जाएगा। तो 3 + 7 हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाय √59, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। कोई डाउट इसमें? सर आपको कैसे पता कि है ना ये पैरेलल लाइन नहीं है? भाई ये B1 है और ये B2 है, ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो ये पैरेलल नहीं है, तो स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगेगा ना फिर। तो सर जब पैरेलल होगी तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, दोनों इक्वेशन में ये जो B रहता है वेक्टर सेम रहता है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 12, तो ये रहा 2i 3j 6 के, ये भी 2i 3j 6 के, यानी ये दोनों कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका फॉर्मूला याद दिलाओ क्या होता है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, a2 माइनस a1, बोलो। क्रॉस क्रॉस करें या डॉट करें, बताओ। क्रॉस b और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड b कर लो, तो ये हमारा डिस्टेंस आएगा। और अगर ये नेगेटिव आता है तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका। तो चलो a2 माइनस a1 बताओ, कि हम न्यूमरेटर निकाल रहे हैं आई जे के, और a2 माइनस a1 बताओ क्या होगा, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, -5 माइनस -4 यानी -5 + 4 कितना हो गया, -1 -1। और b के कोफिशिएंट बताओ, b हो जाएगा 2 3 और 6, तो ये मिल जाएगा हमें न्यूमरेटर कितना है, ये a2 माइनस a1 और क्रॉस b, ये मिलने वाला है अभी अभी, ठीक है ना। तो बताओ आई कैप बाहर रखा, बताओ क्या लिखेंगे, 6 और +3, 6 + 3 कितना होता है, 9 आई कैप, ठीक है ना। और आगे बताओ, जे कैप माइनस जे बाहर रख दे, माइनस जे कैप बाहर रखो, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 6 12 और +2, 2 इन माइनस 2 इंटू -1, तो 12 + 2 कितना हो गया, 14, तो 14 आ जाएगा साथ में यहाँ पे। और के कैप के लिए कितना लिखेंगे, 6 - 2, 6 - 2 मतलब 4 के कैप। तो इस तरह से हमारा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मिल गया हमें। तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाद में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b बता दो, पहले इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, a2 माइनस a1 और क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये हो जाएगा √9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 81 प्लस 196 प्लस 16 होल रूट, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हाथ तो हाथ बता दो, देखो क्या आएगा। तो ये 293 आ रहा है भाई, √293, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहे हैं अपन, तो वो क्या है, √2 स्क्वायर, हाँ प्लस 6 स्क्वायर, और ये हो रहा है हमारा 49 यानी 7। तो इनको आपस में डिवाइड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू √293 डिवाइडेड बाय 7। कोई डाउट? आ गया सर। हाँ, अब एक्सरसाइज बहुत ही आसान, जैसे एग्जांपल है वैसी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा है ही नहीं इसमें डिफरेंस। तो एक बार अपन एक्सरसाइज को समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन है, और कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस, ये पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी लाइन का है और ये तीसरी लाइन का, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कैसे बताएं कि ये परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो 0 आना चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बताओ कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट।
पहला करके देखते हैं, पहले दोनों लाइन को डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। मानो मैंने इसको नाम दे देता हूँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। या फिर ऐसे करो, इसको b1 नाम दे दो, इसको b2 नाम दे दो और इसको b3 नाम दे दो, ठीक है। तो चलो b1 डॉट b2, हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो b1 डॉट b2 क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ जाएगा तो मान लेंगे कि b1 और b2 परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या लिखें, 12 इंटू 12 into 4 48, 48 अपॉन 169 लिख देते हैं। फिर प्लस सेकंड कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 12, मतलब 12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर -4 को -3 से +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ क्या आएगा, -3 को हमने 4 से किया तो -12 अपॉन 169 आएगा ना। और लास्ट कौन सा है, -4 इंटू 3, तो कितना आ रहा है, -4 इंटू 3 तो भाई -12 आ रहा है। एक मिनट, ये 36 आएगा, -3 इंटू 12 करना था मुझे, ये 36 आएगा भाई, ठीक है ना। और ये दूसरा क्या आएगा, -12 अपॉन 169। तो जरा बताओ, ये तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, 169 का एलसीएम हो गया, 48 माइनस 48 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, b1 इज परपेंडिकुलर टू b2, ठीक है ना। और इसमें 169 लिखने की थोड़ी जरूरत है, तो डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियो लेंगे ना। हाँ, ये तो डायरेक्शन कोसाइन दी है ना, है ना। तो ये L1 L2 है, L1 L2 तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, बाकी न्यूमरेटर 0 हो रहा है और कुछ नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस, ये 2 पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। तो ये मान लो कोई पॉइंट है ए बी, ये ए है ये बी है, ये मानो सी है ये डी है। तो ए बी लाइन का बताओ वेक्टर क्या बनेगा, तो बी में से ए माइनस करेंगे तब मिलेगा। तो बताओ क्या आएगा, 3 - 1 कितना आएगा, 2i क्या, 2i कैप हाँ। और 4 माइनस -1 तो 5j क्या, 5j कैप और -2 तो -4 के, -4 ठीक है। ये तो हो गया ए बी। ऐसे सी डी बता दो, सी डी क्या होगा, 3 - 0 3i कैप, और उसके बाद 5 - 3 2j कैप, 6 - 2 इज 4k कैप। 4 अब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए बी डॉट सी डी। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो मान लेंगे ये परपेंडिकुलर है। तो 2 3 6, 5 2 10 और 4 4 -4 इंटू +4 16, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगला क्वेश्चन पैरेलल है तो फिर दोनों कैसे आने चाहिए, लैम्डा भी आना चाहिए फिर तो। 4 7 8 और 2 3 4, 4 7 8 2 3 4। इससे बताओ, इनको भी ऐसे मान लेते हैं कि ये मान लो ए है ये बी है ये सी है ये डी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। 3 में बता दो क्या लिख रहे हैं हम, पहले तो ए बी बता दो, ए बी वेक्टर कैसा है, -2i कैप, बोलो जल्दी से, और -4j कैप, -4 हाँ, और लास्ट में माइनस -4 के कैप। ऐसे सी डी बता दो, सी डी क्या होगा, -2i कैप, नहीं नहीं +2i कैप आएगा, +2i कैप और +4j कैप और फिर +4k कैप। तो ये पैरेलल दिख रही है क्या आपको, रेशियो सेम है क्या, यस सर पैरेलल हो गई। -1 हाँ, तो कुछ ऐसे लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स सी डी। लेमडा क्या होना चाहिए यहाँ पे, माइनस होना चाहिए, -1। तो ए बी इज इक्वल टू -1 इंटू सी डी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है क्वेश्चन तो। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर। ये तो पहला आर्टिकल है, एक इस पॉइंट से जाने वाली और इसके पैरेलल लाइन की क्वेश्चन बताओ, हो जाएगा क्या।
क्वेश्चन नंबर 4, r is equal to a plus lambda b, सॉरी lambda b, तो ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो a की जगह क्या लिखोगे, a की जगह पॉइंट लिख दोगे कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और लैम्डा b की जगह क्या लिख देंगे कि 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में पूछता तो x माइनस 1 अपॉन 3, ऐसे ही y माइनस 2 अपॉन 2, और लास्ट बताओ z -3 अपॉन -2, -2, ये हो जाएगा इजी। तो ये हो गया कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है क्या, देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म that passes through the point with positive vector with position vector this and is in the direction this। तो ये तो कोई फर्क ही नहीं है, फिफ्थ और फोर्थ में तो एक ही जैसा है, ठीक है ना, कर लोगे। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। तो क्या करना होगा चेंज, अगर पैरेलल है तो ये 3 5 6 तो 3 5 6 ही रहेगा, बस ये पॉइंट हट जाके ये 3 4 और 8 हट जाएंगे, इसके जगह ये वाले पॉइंट आएंगे। क्या कहते हो, हाँ भाई, समझ में आया क्या ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6 में? नहीं सर। नहीं समझ में आया? देखो मैं इसका डायग्राम आके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है इसकी लाइन की इक्वेशन? दे रखी है x प्लस 3 अपॉन 3, फिर इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 और इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। पर इसके पैरेलल दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। पर ये कौन से पॉइंट से जा रहा है, ये जो पॉइंट है ना इसका a है, और इसके कोऑर्डिनेट है हमें -2 4 और 5। तो जरा बताओ ये लाइन जो है दोनों पैरेलल हैं, तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, बोलो। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो भाई वही होंगे 3 5 और 6 होंगे। -2 4 5 है नहीं, ये 3 5 6 ये तो पॉइंट है। ये जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो है ना, वही इस लाइन की पैरेलल लाइन होती है ना, उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो ये 3 5 6 है, तो उसके भी 3 5 6 होंगे। क्या कहते हैं? तो फिर बताओ इस लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x माइनस x1 अपॉन a, तो x1 की जगह क्या लिखूं, -2 लिख दूं क्या, और डिवाइडेड बाय 3। जो इसका डायरेक्शन रेशियो वो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम ही होगा। जो पैरेलल लाइन होती है उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं कि नहीं होते? यस सर। और बताओ आगे y माइनस क्या लिखूं और अपॉन क्या लिखूं? 4 y माइनस 4 अपॉन 5 5, और लास्ट z z माइनस 5 अपॉन 6। बस हो गया, इजी था। डायरेक्शन रेशियो वो रखने, खाली पॉइंट चेंज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए क्या। The Cartesian equation of the line is this. Write its vector form. कार्टेशियन इक्वेशन दी है, हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन का भाई, x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1, क्या लिखें, y माइनस y1 और अपॉन z माइनस z1 अपॉन, तो इसको a1 a2 a3 लिख दो या b1 b2 b3 लिख दो, जैसे मर्जी चाहो तो, या फिर abc लिखना चाहो तो b1 b2 b3 लिख देते हैं ऐसे हैं। ABC वेल लिखा होता है वैसे तो जनरल, ए मिटा के लिखते हैं इसको ABC। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ना अपने पीछे, तो वो ABC लिखा हुआ है, तो अपन भी ABC लिख देंगे, ABC। ये तो हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो फिर वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B।
बी। भाई ये ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है ना, और प्लस लेमडा बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। समझ में आ गया ना, ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, ये रही, आपको बोलता है वेक्टर फॉर्म बनाओ इसका, तो डायरेक्ट लिख पाओगे क्या, r इज इक्वल टू क्या लिखें, पॉइंट कौन सा होगा, 5 आई कैप। हाँ 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 6 के कैप, प्लस 6 है कि माइनस 6 है, हाँ प्लस 6 होगा, माइनस छोड़ के बोलते हैं हम, है ना। और अब बताओ लैम्डा बी, ये क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। प्लस 2 के कैप, आ गया वेक्टर फॉर्म, इजी था। अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन करना तो है, पर थोड़ा सा गैप बनाए यहाँ पे बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना देते हैं ताकि जगह मिल जाए काम करने के लिए।